अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। ऐसा मुल्क जो कुदरती वसाइल से माला माल है। एक तरफ ऐसा खिता है जिसके पास स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा दिलकश वादियां और हसीन मनाजर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी कभी किसी मुल्क को कर्जा दिया है? पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत मकामात कौन से हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात हम ढूंढेंगे आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां किसानों की मेहनत दुनिया भर में जानी जाती है। पाकिस्तान आम की पैदावार में दुनिया के चौथे नंबर पर है, गंदम की पैदावार में छठे नंबर पर, कपास और गन्ने की पैदावार में 5वें नंबर पर, चावल पैदा करने में 10वें नंबर पर, जबकि मकई में पाकिस्तान दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। पाकिस्तान दो लफ्जों से मिलकर बना, पाक और सितान, यानी पाक लोगों की सरजमीन। अगरचे पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन इसका नाम 1933 में चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ कर रखा था। पाकिस्तान की मौजूदा आबादी तकरीबन 24 करोड़ है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। जबकि रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,000 मरबा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के 33 बड़े मुल्क की फहरिस्त में शामिल करता है। पाकिस्तान की सरहदें 4 अहम ममालिक से मिलती हैं। मगरब में ईरान से, शुमाल मगरब में अफगानिस्तान, शुमाल मशरक में चीन और जनूब मशरक में भारत वाक़ हैं, जबकि जनूब की तरफ पाकिस्तान की सरहदी हदूद बहराए अरब से जुड़ी है। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 8% लोग उर्दू बोलते हैं। मुल्क की आधी से ज़ायद आबादी पंजाबी बोलती है। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की आबादी महज 3 करोड़ के करीब थी, जो वक्त के साथ साथ तेज़ी से बढ़ती रही। पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। यहाँ 96% मुस्लिम, तकरीबन 2% हिंदू, 1.2% ईसाई और बाकी दीगर मज़हब के लोग आबाद हैं। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जो कुदरती हुस्न, बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और तारीखी खजानों से माला माल है। पाकिस्तान के शुमाल में हुंजा वैली है, जहां बुलंद बाला पहाड़ और खूबसूरत झीलें जन्नत का मंजर पेश करती हैं। ये है फेरी मेडोज, नागा पर्वत के दामन में सब्ज कालीन की मांद फैला हुआ हसीन मैदान। आगे बढ़े तो स्कर्दू और देसाई नेशनल पार्क मिलते हैं, जहां ऊंचे फ्लैट मैदान और नायाब जंगली हयात दिल मोह लेते हैं। फिर है नारान का गान, जिसकी झीलें और वादियां गर्मियों में सियाहों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। वादी सवात अपनी दिलकश पहाड़ियों और मालूम जबा के बर्फानी नज़ारों के बायस पाकिस्तान की स्विट्जरलैंड कहलाती है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर की नीलम वादी घने जंगलात और खूबसूरत दरिया के साथ जादुई मंजर पेश करती है। तारीख के दीवानों के लिए है लाहौर, जहां बादशाही मस्जिद, किले और सकाफती रंग हर कदम पर झलकते हैं। और फिर है सिंध में मोहनजोदड़ो, वो कदीम तहजीब जिसके खंडर आज भी हजारों साल पुरानी तारीख सुनाते हैं। यह है अटाबाद झील, जो अपने नीले पानी और बुलंद चट्टानों के साथ दिलकश अक्स दिखाती है, जबकि कराची अपने साहिलों और समंदर के किनारे एक अलग ही रंग बिखेरता है। यहाँ हर वादी, हर झील और हर शहर अपनी एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। दुनिया की मशहूर खेवरा खान भी पाकिस्तान में मौजूद है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और दूसरी बड़ी नमक की खान है। पाकिस्तान इस नमक को मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करता है। खेलों में भी पाकिस्तान की पहचान अलग है। अगरचे फुटबॉल टीम की कारकर्दगी नुमायां नहीं है, लेकिन फुटबॉल बनाने के शोबे में पाकिस्तान दुनिया का सरखेज है। सियालकोट की फैक्ट्रियों में हाथों की महारत से बनने वाले दुनिया के तकरीबन 80% फुटबॉल तैयार होते हैं। पाकिस्तान में शहर ख्वानदगी तकरीबन 60% है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। पाकिस्तान के ट्रक दुनिया भर में अपनी अनोखी सजावट की वजह से पहचाने जाते हैं। उन पर की जाने वाली नक्श नगारी को ट्रक आर्ट कहा जाता है। ये ट्रक को दुल्हन की तरह सजाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ों के दरमियान बना हुआ शाहरा यानी कराकरम हाईवे भी पाकिस्तान में है। ये रास्ता इतना दिलकश है कि इसे देखने के बाद सियाह अक्सर स्विट्जरलैंड के मनाजर भूल जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम भी पाकिस्तान ही के पास है, जो एडी फाउंडेशन ने बनाया। इसके पास तकरीबन 1800 से ज्यादा एम्बुलेंस गाड़ियां हैं।
ये ख्याल गलत है कि पाकिस्तान हमेशा कमजोर मैशत का शिकार रहा। सन 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद जापान तबाही का शिकार हो गया था। इसी तरह 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी $25 मिलियन कर्जा दिया था। उस वक्त सदर अयूब खान मुल्क की क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तान स्टील मिल 1970 में सोवियत यूनियन की मदद से कायम की गई। 20वीं सदी के आखिर तक ये मिल एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल बन गई थी, जो सालाना 1.1 मिलियन टन पैदावार करती थी। मगर 21वीं सदी के आगाज पर करप्शन ने इसे ज़वाल की तरफ धकेल दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल अता किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से अवाम और हुक्मरानों ने इनसे मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठाया। 1947 से 1960 तक पाकिस्तान की अहम फसलें कपास, चावल और गंदम थी, जो मुल्क की ज़रूरत पूरी करती थी। 1960 में भारत के साथ संतास मुआहदा हुआ, जिसके बाद नए नहरी निज़ाम ने पैदावार में इजाफा किया और उस दौर को पाकिस्तान का ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। लेकिन अभी 2025 में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे मार गिराए थे, तो भारत ने संताफ मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। यूँ खित्ते में कशीदगी और बेयकीनी की नई लहर दौड़ गई है। लेकिन 1980 के बाद आबादी तेजी से बढ़ी, जबकि ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी नहीं आई। दुनिया तहकीक और नई यूनिवर्सिटीज़ में आगे बढ़ती गई, जबकि पाकिस्तान में ज़राअत पर तवज्जो ना दी गई। नतीजतन ज़रई पसमानदगी बढ़ती गई और सन 2000 के बाद पाकिस्तान अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत पहले कराची था, फिर कुछ वक्त के लिए रावलपिंडी रहा और फिर आखिरकार 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया। इस्लामाबाद एक नहायत दिलकश और खुशगवार मौसम वाला शहर है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, जो मादनी दौलत से भरा पड़ा है। यहाँ सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन, जिंक और कुदरती गैस के बड़े बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, लेकिन इन वसाइल से अभी तक भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह ग्वादर पोर्ट भी है, जो तेल की तिजारत के लिए अहम रास्ते पर वाक़े है। ये बंदरगाह असल में ओमान की थी, लेकिन 1958 में पाकिस्तान ने इसे खरीदकर अपने हिस्से में शामिल किया। ग्वादर पोर्ट की वजह से चीन ने पाकिस्तान के साथ सीपेक मंसूबा शुरू किया, ताकि यूरोप तक तिजारती रसाई हासिल की जा सके। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों और वसाइल से नवाजा है। बुलंद बाला पहाड़, सरखेज़ ज़मीनें, समंदर, मैदानियात और एक जवां हिम्मत कौम। अगर इन वसाइल को ईमानदारी और दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार हो सकता है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक ख्वाब है, जो लाखों कुर्बानियों के बाद हकीकत में ढला। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर इस ख्वाब को हकीकत की बुलंदियों तक पहुँचाएँ। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।